और ये इस वक्त की अहम खबर, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में निशान भी जुड़ गए हैं। ये खबर मैं आपको बता दूं, काबुल धमाके से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। बाइडेन ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो बाइडेन ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लगातार पिछले 4-5 दिनों से अमेरिका का पूरा जो वॉर रूम था एस्टैब्लिश था, बार बार ब्रीफिंग चल रही थी, लेकिन काबुल में आपको बताना चाहेंगे हाई अलर्ट ऑफ एक्सप्लोजन था, जो कि सच हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तालिबान के स्टेक्स जो हैं वो एकदम, जो स्टॉक्स हैं तालिबान के, एकदम फॉल करते हैं इस खबर के बाद, क्योंकि तालिबान एक बहुत अलग इमेज दे रहा था। एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी पूरी तालिबान के हाथ में थी, अंदर की अमेरिकन फोर्सेस के, और बाहर ये धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, 30 घायलों को अस्पताल लाया गया है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है। जो बाइडेन वहां मीटिंग कर रहे हैं वो इस बारे में विचार कर रहे हैं अपने एडवाइजर्स के साथ कि अब क्या किया जाना चाहिए। ये भी बता रहे हैं रोहित की प्लान बी और सी पर भी चर्चा हो रही है। ए तो इवैक्यूएशन था, बी और सी क्या हो सकते हैं, इस बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। और यहां पर आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये सीधे सीधे तालिबान की एफिशिएंसी पर सवाल है, क्योंकि उसने एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा अपने हवाले, अपने जिम्मे ली हुई थी। और यहां ये धमाके, जो 2 से 3 धमाके बताए जा रहे हैं, और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त की। ये तस्वीरें आप देखें जरा ध्यान से, सीरियल ब्लास्ट हुआ है। बीबीसी रिपोर्ट कर रही है ये ट्विन ब्लास्ट है, नंबर 1। लेकिन इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें, इसकी जो क्षमता है उसका अंदाजा लगाएं। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। जो धमाके हुए हैं उससे इतना जरूर साफ हो जाता है कि ये, आप ऐसा लगता है कि ये सुसाइड अटैक नहीं है, लेकिन बम का जो जखीरा होता है, जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में पहले देखे, जिस तरीके से इराक और सीरिया में देखे, ये उसी मॉड्यूल पर हमला होने की संभावना है, आशंका है बल्कि। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की है, किस तरीके से लोग वहां पर हैं। और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि एबे गेट, अमेरिका ने अलर्ट किया था कि 3 गेट्स जो हैं काबुल एयरपोर्ट के, वहां पर तीनों को इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन एबे गेट, बीबीसी रिपोर्ट कर रही है, एबे गेट जो है वहां पर एक्सप्लोजन हुआ है। उसके पास यूएस और ब्रिटिश एयरफोर्स जो है, ब्रिटिश फोर्सेस तैनात है। इसके पास एक होटल भी है, आपको बताना चाहेंगे वहां पर एक होटल भी है। तस्वीरें आपके सामने है, ये तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर विचलित कर सकती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखें आप, किस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ। एक बार फिर से आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेरे सहयोगी करुणा आपको बताने जा रहे हैं कि धमाके कहां हुए। एबे गेट, वहां पर यह धमाका हुआ, यह कंफर्म रिपोर्ट है। सीधे ओवर टू यू करना। बिल्कुल निशांत, ये जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। पहला धमाका कहां हुआ, देखिए पहला धमाका जो एबे गेट आप बता रहे, और यहां पर अमेरिकन जो फोर्सेस है उसका बेस है। दूसरा धमाका आप देखिए बैरन होटल, जहां पर जो ब्रिटिश फोर्सेस है उन्होंने अपना डेरा जमा रखा था, इसके ठीक बाहर होता है। और जो लोकल मीडिया, उसकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है निशान, कि जो तीसरा धमाका हुआ है, इस ब्लास्ट की भी आवाज वहां पर सुनी गई है। और ये जो तीसरा धमाका वाला स्पॉट है, आप अगर इसको गौर से देखेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ रास्ता, और वो जो टर्मिनल है, पैसेंजर टर्मिनल, ठीक उसके पास हुआ है। मनीष, मैं चाहूंगा अगर आप ज्वाइन करें और आप बताएं, क्योंकि ये तीनों जो स्पॉट है जहां पर धमाके हुए हैं, यहां पर बेइंतहा भीड़ थी, कितना भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले 12 दिन से हम सब देख रहे थे कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में 24 घंटे भीड़ रह रही थी। और वैसी स्थिति में जब इतने बड़े बड़े 3 धमाके की बात आ रही है, खास करके जब 2 धमाके की पुष्टि हो गई है, क्योंकि अभी तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से भी ये कहा गया है कि इसके पास में जो हॉस्पिटल है। मनीष, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, एक अहम खबर आ रही है, और ये ब्रिटिश सोर्सेस के, ब्रिटिश डिफेंस सोर्स के हवाले से खबर है कि एक्सप्लोजन कार बॉम्ब के जरिए किया गया है। उसकी इंटेंसिटी देखकर भी लगता है, और इसीलिए अभी निशान कह रहे थे कि ये फिदाइन हमला, मतलब कोई अपने शरीर में इतना विस्फोटक बांधकर नहीं गया होगा, ये कार बॉम्ब है, मतलब उसके अंदर या तो टीएनटी या आरडीएक्स ले जाया गया होगा। कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक जो 2 धमाके हुए हैं, उसमें से एक धमाका कार के जरिए हुआ है, वहीं दूसरे धमाके में फिदाइन हमले का हुआ है। यानी कि जो धमाका एयरपोर्ट के गेट के पास हुआ था, उसमें आईईडी को कार में रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ जो बैरन होटल के पास धमाका हुआ था, उसमें सुसाइड अटैक हुआ है। और ये 2 तरह की जानकारी आ रही है ब्रिटिश सेना के हवाले से। और निश्चित तौर पर
एक ऐसे समय में जब एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सेनाएं रहती थी और जो होटल में ब्रिटिश फोर्सेस रहती थी, दो तरह के धमाके, दो थोड़ी थोड़ी देर पर के अंतराल पे धमाके का निशाना साफ है कि वेस्टर्न फोर्सेस निशाना पड़ता। मनीष, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। ये 4 तस्वीरें जो पूरी स्थिति को यहां डिस्क्राइब कर रही हैं। पहला धमाका जो कि एबे गेट पर हुआ, बहुत बड़ा धमाका, और इसी बारे में बताया जा रहा है कि ये एबे गेट पर जो धमाका हुआ ये कार बॉम्ब से हुआ है। लेकिन दूसरा धमाका भी अगर आप देखें तो वो कोई इससे कम इंटेंसिटी का दिखाई नहीं दे रहा है। और ब्लास्ट के बाद किस तरीके का मेहम, कैसी अफरा तफरी मची वहां पर, और निश्चित रूप से स्टैम्पीड भी हुआ होगा। उसके बाद घायलों को अस्पताल में ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन तब तक जाहिर है यहां बहुत देर हो चुकी, बहुत सारे लोग यहां इसकी जद में आए हैं, चपेट में आए हैं, बहुत सारे लोग जान से गए हैं। अमेरिका ने यह बात मान भी ली है कि इसमें कई अमेरिकन नेशनल्स और सोल्जर्स हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।